आज का टॉपिक है ईमान, दुआ और इंतज़ार। इंतज़ार के आगे आप मुंतज़िर रहना भी लिख सकते हैं। फिर से बोल देता हूँ, ईमान, दुआ और इंतज़ार यानी मुंतज़िर रहना, मुश्ताक रहना। ये आज का मौजू है और आज का हवाला है यहूदा का ख़त है, यहूदा का आम ख़त। ये मुकाशफा की किताब से पहले है। इस खत का एक ही बाब है, एक ही चैप्टर है और उसकी 25 वर्सेस हैं, 25 आयत है इस खत की। यहूदा का आम खत है, उसकी 20वीं और 21वीं आयत है। जी, कलाम खुदा में यूं रकम है, सुने गौर से। मगर तुम ए प्यारो, मगर तुम ए प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में, हाँ, अपने पाक तरीन ईमान में। मैंने बोला था कि आज के टॉपिक में 3 बातें होंगी, ईमान, दुआ और इंतजार। जी, पहली बात, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्स में दुआ करके। हाँ जी, अब दुआ की बात हो रही है। रूहुल कुद्स में दुआ करके यानी रूहुल कुद्स के बगैर दुआ हो नहीं सकती। फिर आगे जी, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में, अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह की रहमत के मुंतज़िर रहो। जो तीसरी बात सीखनी थी वो कौन सी थी? इंतजार करना, मुंतज़िर रहना। ये 3 बातें हैं जो आज के टॉपिक में है। वाह, पावरफुल आज का टॉपिक है। और मैं इस बात पर ईमान रखता हूं कि आज बहुत सारे लोग जो रस्मी इबादतों के कायल हैं वो आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि दुआ में भी ये बात जाहिर हो रही थी कि खुदा में रस्मी इबादतों से आज़ाद करना चाहता है। रस्मी प्रस्तिश, रस्मी दुआ, रस्मी तौर पर बाइबल पढ़ना। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं जो तो नहीं समझ आती, अगे नांगे जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं चलो पढ़ी दे है ना, समझ आई है तो मैं नहीं आई है, पढ़ी दे है ना, स्वाब मिल जाएगा। ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है खुदा का। आपने जब भी बाइबल पढ़नी है उसको समझना है। आमीन। ये खत जब लिखा गया तो उस वक्त रूहानी बरगश्तगी अरूज पर थी, यानी लोग इबादत में आते थे, लोग कलीसिया में आते थे, लोग चर्च में आते थे, थोड़ी देर रहते थे तो फिर निकल जाते थे, क्योंकि उन्होंने यीशु को पहचाना नहीं था। उनका यीशु के साथ कोई ताल्लुक नहीं बना था। और फिर खतरनाक काम यह होता था कि जब वो चले जाते थे, चर्च छोड़ देते थे, तो ना कि उनके ईमान की तबाही होती थी, वो औरों के लिए भी ठोकर का बाइस बनते थे। आज भी ऐसे ही होता है। अक्सर लोग, आपको पता है, जो मिशनों के लोग हैं वो तालीम देते हो बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। फिर सवाल किया जाता क्यों नहीं लेना चाहिए? वो कहते हो फलाने भी तो ले आई सी, वो कड़ा सही है, तो बेहतर है तू बपतिस्मा तो बगैर ही जिंदगी बसर कर ला है, ऐसे कहते हैं ना। तो ये सूरत हाल यहां पर भी थी जब ये खत कलम बंद किया गया। बरगश्तगी अरूज पर थी, लोग इबादत के लिए आते थे, थोड़ी देर ठहरते थे, फिर चर्च छोड़कर चले जाते थे। तौबा की, बपतिस्मा लिया दिखावे के लिए। मुझे आज भी बहुत सारे लोग पूछते हैं जो फलां बंदा तुहाडे नाल हुंदा वो हुण बड़ा गलत हो गया। मैं क्या, वो सही अंदरों तब्दीली नहीं सी होया, उसकी हकीकी मानों में यीशु से मुलाकात ही नहीं हुई थी। उसने दिखावे के तौर पर, आरजी तौर पर दुनिया को दिखाने के लिए तौबा भी कर ली, बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन फिर वो छोड़कर चला गया। तो इन सारे हालात में ये खत कलम बंद किया गया। और आपको पता है खुदा यीशु ने ये बात कही थी कि तुम में बिदतों का होना, ठोकरों का होना लाजमी है, जरूरी है, लेकिन अफसोस उस शख्स पर जिसके 22 ठोकर लगी। उसके गले में क्या किया जाए? चक्की का पाट, बड़ा वजनी होता है, गले में डालकर उसे समुद्र की तह में, गहरे पानी में, ताकि उतरे ना आवे। आप अंदाजा लगाएं कि जो शख्स ठोकर का बाइस बनता है, कलाम उसके बारे में क्या हमें सिखाता है कि उस शख्स की जो सजा है इस कदर संगीन है कि उसे फिर गहरे पानी में फेंका जाए, यानी उसके चेन्स लगाकर, उसे उसके हाथ पांव बांधकर, उसके गले में चक्की का पाट डालकर उसे पानी में फेंक दिया जाए, क्योंकि वो ठोकर का बाइस बना है।
यह मामूली बात नहीं है कि आप दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बन रहे हैं। कई तो परवाह नहीं ना करते कि असी की करते फिरते हैं, तो इसका नतीजा की निकलना है, उनको परवाह ही नहीं है। लेकिन आप याद रखें कि अगर आप ठोकर का बाइस बन रहे हैं तो उसकी सजा बहुत संगीन है। मैं आपको खबरदार कर रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी है कि आप खबरदार हो। और मैंने देखा है कि जो लोग खुद बरगश्ता हो जाते हैं फिर दूसरों में खराब कर देने जाके दूसरों को भी खराब करते हैं, दूसरों की भी तबाही का बाइस बनते हैं। तो इसलिए खबरदार रहने की जरूरत है। ईमान क्या है? यीशु मसीह हमारा निजात देता है, ये हमारा ईमान है। हालेलुया। यीशु ने हमारा कफारा दिया, ये हमारा ईमान है। यीशु मसीह मरकज है हमारी निजात का, मुकद्दसीन के लिए, सेंट्स के लिए, रसूलों के लिए, मुकद्दस हस्तियों के लिए, जो तमाम नए अहदनामा में जिनका जिक्र है, पुराने अहदनामा में जिनका जिक्र है, हम उनका हमेशा एहतराम करें और इस बात को कभी ना भूलें कि हमें उनकी इज्जत हमेशा करते रहना है। लेकिन निजात सिर्फ यीशु के वसीले हैं। हालेलुया। आप जानते हैं कि बहुत सारी बिदात हैं, कल्ट्स हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर भी, जो यीशु मसीह से इधर उधर हमें लेकर जाने की कोशिश करती है। मैं पिछले दिनों यूटा में था, सॉल्ट लेक सिटी, जो मॉर्मनिज्म का हेडक्वार्टर है, और मैं वहां पर बात कर रहा था कि ये दुनिया की तारीख तरीन जगह है जहां पर यीशु मसीह जो मरकज है उसको नजरअंदाज कर दिया गया है और लोगों पर ईमान की बात की जाती है। और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारी बिदात हैं जिनका जिक्र हो सकता है, लेकिन मैं आपको उस पॉइंट की तरफ लेकर जाना चाहता हूं जो हमारे ईमान का मरकज है, और वो यीशु है। पहली बात ईमान है जो आज हम सीख रहे हैं। यीशु मसीह हमारा ईमान है, यीशु मसीह हमारा कफारा है, और यीशु मसीह हमें दोबारा लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और हम मुंतज़िर हैं, हम मुश्ताक हैं। और आपका ईमान इतना स्ट्रांग होना चाहिए, इतनी मालूमात होनी चाहिए कि कोई भी आपसे पूछे आप फौरन उसे जवाब दें। यह नहीं कि आपसे किसी ने पूछा है और आप कहें जी अगले संडे पास्टर साहब को जाके पूछांगे तो फिर तुहानू आके दसांगे। ऐसे क्यों है? क्योंकि आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते। और दूसरी बात, आपने बाइबल सुनी है, और मैं पिछले दिनों एक खादम के जरिए सीख रहा था कि जो लोग मैसेज सुनकर वाह 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 कर रहे होते हैं ना, वो ठीक लोग नहीं होते, क्योंकि उन्होंने अपने तौर पर तहकीक नहीं की होती। सुने गौर से, खादम कोई भी हो, बेशक मैं यहां मुनादी करता हूं या कोई और, क्योंकि अक्सर लोग सवाल करते हैं तो वे जी केड़ी मिशन ठीक है, आ भी मिशन वाले कहते असी ठीक, आ भी कहते असी ठीक, आ भी ठीक है। इसका सिंपल जवाब है कि आप बाइबल पढ़ें। क्या पढ़ना चाहिए? जो तालीम आपको दी जा रही है, अगर वो बात बाइबल में लिखी है तो फिर वो ठीक है, और अगर वो बाइबल में नहीं लिखी तो फिर उससे आपको बचना चाहिए। और जैसे कहते हैं ना लोक विरसा, कि लोकां दा विरसा, इसे तरह लोकां दा ईमान भी है कि उन्होंने लोकां को सुनिया ते मान लिया, कबूल कर लिया, उन्होंने ही अपना ईमान बना लिया। नो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ईमान वही होना चाहिए जो बाइबल में लिखा हुआ है। आमीन। जो बाइबल जिसको प्रूफ करती है। आप अगर मैसेज सुनते हैं, पैगाम सुनते हैं, तालीम सुनते हैं, तो आप उसे घर में जाकर बाइबल में से पढ़े। अगले एतवार वाह वाह करो तो फिर मजा आएगा। और अगर आप उसे बगैर सोचे समझे कि आया कि ये लिखा भी हुआ कि नहीं, जैसे मोमबत्तियों जलाकर इबादत करना है, कई कहने जी रुक जाओ मोमबत्तियां जला लिए फिर इबादत कर दे। यीशु मसीह ने शागिर्दां नूं कहा जो मोमबत्तियां लैके आओ इबादत शुरू करिए। ऐसी कोई तालीम मौजूद है तो फिर आपको मोमबत्तियों वाली इबादत से बचना चाहिए, है ना। और भी इसी तरह बहुत सारी चीजें लोगों ने, दुनिया ने खुद ही, और लोगों ने सुनी और इतने भोले नादान के फौरन उस पर ईमान ले आए।
आपका ईमान वही होना चाहिए जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। यह पहली बात है। और आपके ईमान का मरकज कौन है? यीशु मसीह है, खुदा बाप, उसका बेटा यीशु और रूल कुद्स। और मैंने एक नोट दिया कि अगर हम अपने ईमान का दिफा नहीं कर सकते तो फिर हमें ईमानदार होने का दावा नहीं करना चाहिए। गौर से सुन रहे मेरी बात? अगर आप जिस बात पर ईमान रखते हैं उसका दिफा नहीं कर सकते, उसकी तशरीह नहीं कर सकते, उसका सबूत कलाम में से नहीं दे सकते, तो फिर आपको उस बात पर ईमान भी नहीं रखना चाहिए और आपको ईमानदार होने का दावा भी नहीं करना चाहिए। और जब आप उस चीज को बाइबल में से प्रूव कर रहे हैं, उसका सबूत दे रहे हैं, तो फिर यह बात काबिल फख्र है कि आप एक ईमानदार हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका फेथ क्या है। व्हाट इज योर फेथ? आपका ईमान क्या है? क्या आपका ईमान वो है जो आपने सुना सुनाया है? आपको पता कई लोग बड़े जिद्दी होती मिशनों के, कहते ना मैं मिशन नहीं छड़नी, बदरू तड़ कोई कढ़ानी है, निकाह अपनी मिशन कोई कराना है। ऐसे भी लोग मिलते हैं ना आपको। मैं नहीं कहता हूं, मैं तो बहुत कम निकाह पढ़ता हूं, मेरी टीम ही ये काम करती है सारा। कभी कभार मुझे मौका मिलता है मसरूफ होने की वजह से, और कोई वजह नहीं है। कि लोग, उनको पता भी नहीं इसकी बुनियाद क्या है जो वो मान रहे हैं। पिछले दिनों में मैंने वैलेंटाइन डे के बारे में भी ये बात सिखाई थी कि लोग उस चीज को मानते हैं जिसके बारे में जानते ही नहीं है। आप उस बात पर क्यों कर ईमान रख सकते हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है? मेरी बात समझ रहे हैं दोस्तों? जरा आवाज आएगी तो मैंने पता लगना। मेरी बात समझ रहे हैं? आप उस चीज को माने जिसको आप जानते हैं। आप उस बात पर ईमान रखें जो बाइबल में लिखी हुई है। मैंने कहा कि तमाम बुजुर्गों, खादमों, मुकद्दसीन, ईमानदारों की रिस्पेक्ट, उनका एहतराम, ये बहुत जरूरी है। लेकिन कलाम में लिखा है, खुदा फरमाता है कि उसने अपने सब नामों से ज्यादा अज़मत, रुतबा, मर्तबा अपने कलाम को दिया है। मेरा वही फेथ है जो बाइबल का फेथ है। मैं वही मानूंगा जो बाइबल फरमाती है, मैं वो नहीं मानूंगा जो बाइबल नहीं फरमाती। और आप भी वो ना माने जो बाइबल नहीं कहते। इतने भोले पंछी ना बने कि जो मर्जी आपको बहका दे और आप उसके पीछे चले जाएं। दूसरा पॉइंट, दुआ। दूसरा पॉइंट क्या था? और वो दुआ कैसी होनी चाहिए? अदनान भाई की थोड़ी सी आवाज आई। वो दुआ रूल कुद्स में होनी चाहिए। कलम लिखा है कि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि दुआ कैसे मांगनी है, दुआ कैसे करनी है। दूसरा पॉइंट है। ये जो मांगना है ना, ये तो तीसरा चौथा पॉइंट है जो रूहानी तरतीब है। शागिर्दों को जब वो देखते थे कि मुख्तलिफ तरीकों से लोग इबादत कर रहे हैं, तो खुदावंद को कहने लगे हमें भी दुआ सिखा। तो खुदावंद ने जब दुआ सिखाई तो खुदावंद ने कहा जब तुम दुआ करो तो क्या कहो? ओ यस, ऐ हमारे तू जो आसमान पर है। यानी तू ही बुलंद है, तू ही अजीम है, तू ही कादर मुतलिक है और तू ही सारे जाहो जलाल का बादशाह है। आपकी दुआ में, आपकी प्रशिश में, आपकी इबादत में सबसे अहम चीज खुदा को ऊंचा करना है, उसकी अजमत को बयान करना है, उसकी शान को बयान करना है। कोई प्रोटोकॉल नहीं, इबादतों में कोई प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इबादत में जाहो जलाल का बादशाही इज्जत और तमजीद के लायक है। ये जो है ना हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, ये फिर कितने थल्ले जाके वारी यदि आंदी है। असी जी सब तो थल्ले वारी आंदी है उन्होंने सब तो उत्ते लै आंदा है। साड़ी दुआ रोटी तो शुरू होंदी है, साड़ी दुआ जरूरतां तो ही शुरू होंदी है। साड़ी इबादत तुसी दुआ तुसी फटाफट वेखियो दुआ कैसे शुरू कर दे, तुसी सानू बरकत दे, साढ़े बच्चों बरकत दे। हमारी दुआ यहां से स्टार्ट होती है। और जो इंजील ने हमें तालीम दी है
ऐ हमारे बाप, तू, ये दुआ की तरतीब बताई है कि आप जब दुआ करें तो प्रसिश वर्शिप में खुदा के नाम को जलाल दिया जाए, उसको बढ़ाया जाए। और ये तब होगा जब रुल कुद्स में दुआ की जाएगी। कब? अब रुल कुद्स जो है वो दुआ करना आपको तब सिखाएगा जब रुल कुद्स से आपकी वाकिफियत होगी, जब रुल कुद्स आपका दोस्त होगा, जब रुल कुद्स आपकी जिंदगी में सुकूनत करेगा। ठीक है? और अगर रुल कुद्स आपकी जिंदगी में सुकूनत नहीं कर रहा, वो आपका मददगार नहीं है, उसने आपको मामूरी नहीं अभी तक बख्शी, तो फिर आपकी दुआ भी रस्मी होगी, फर्जी होगी, और वो दुआ जो है किसी काम की नहीं। और पाकरू उनको दुआ सिखाता है जो पाकरू की सुनते हैं। किनको सिखाता है पाकरू दुआ? जो पाकरू की सुनते हैं। मैं पिछले दिनों गौर कर रहा था कि दुनिया में वो खादिम जिन्होंने खुदा की सुनी है, लोगों ने उनकी सुनी है, और जिन खादमों ने खुदा की नहीं सुनी, लोगों ने उन्होंने भी नहीं सुनी। तरले लेंदे रहे ने, मनादी करते रहे ने, राशन भी वंडते रहे ने, बाहर का वीजा भी किसी ना किसी तरीके ना लवाता, लेकिन बंदे फिर कोई नहीं रहे उन्होंने कोल, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा की नहीं सुनी, लोगों को अपने तरीके से पीछे लगाने की कोशिश की है। लेकिन जिन खादमों ने खुदा की सुनी है, पाकरू की सुनी है, लोगों ने उनकी सुनी है, इसलिए पाकरू उनको दुआ करना सिखाता है जो पाकरू की सुनते हैं। ये वैसे ही है कि जैसे कई दफा कई चीजें आपको पसंद नहीं होती, आपके माँ बाप, आपकी बीवी, आपका शोहर, आपका भाई, आपका अजीज आपको कहता है कि मेरे साथ चलो, आप कहते नहीं मेरा दिल तो नहीं करता, लेकिन तेरी खातिर मैं चल रहा हूं, है ना? ये तब होता है जब उस शख्स के साथ आपका ताल्लुक होता है, और पाकरू उस वक्त आपकी रहनुमाई करेगा जब आप पाकरू के साथ जुड़े होंगे। पाकरू आपका फ्रेंड होगा, पाकरू आपका दोस्त होगा, वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको लीड करेगा, और फिर आप रूह में दुआ करने वाले बन जाएंगे। आमीन। रूह में दुआ करने वाले बन जाएंगे, और फिर खुदा आपको समझ भी देगा। सैमुअल के बारे में आप जानते हैं, जब वो छोटा बच्चा था, उसे आवाज आ रही थी, और वो क्या समझता था? वो समझता था कि एली मुझे बुला रहा है। वो भागकर उसके पास चला जाता, क्या आपने मुझे बुलाया? उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया। आवाज किसकी है? खुदा की। फिर उसने उसे गाइड किया कि अब तू उस आवाज को सुने, तू कहना कि तेरा बंदा हाजिर है। ये लेवल उस वक्त आता है जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कई लोगों को खुदा आवाजें दे रहा है, उन्हें कोई पता नहीं है। खुदा उनसे बात करना चाहता है, खुदा उनसे कलाम करना चाहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं है, समझ नहीं है। तीसरा पॉइंट था, खुदा की मोहब्बत में कायम रहो और मुंतजिर रहो, इंतजार करो। क्या करो? इंतजार करो। और हमने मुंतजिर रहना है उसकी आमद सानी के, दूसरी आमद, सेकंड कमिंग, दोबारा दुनिया में आना, उसके मुंतजिर रहना है। मसीह जिंदगी गाफिल होने या रहने वाली जिंदगी नहीं है। बहुत सारे इस पर गीत भी लिखे गए हैं। उठ जाग मुसाफिर दूर दया, है ना, जो लोग रूहानी तौर पर सोए हुए हैं। बहुत सारे जो शायर हजरात हैं, उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा है ताकि लोगों के दिल बेदार रहें, लोग मसीह की आमद के मुंतजिर रहें, यीशु मसीह के दोबारा दुनिया में आने के लिए मुंतजिर रहें। और इस खत को जब कलम बंद किया गया तो ईमानदार जो बरगश्ता हो रहे थे, उन्हें यह बावर किया जा रहा था, उन्हें खबरदार किया जा रहा था कि तुम्हारे दिल सुस्त हो चुके हैं, तुम्हारी मोहब्बत मसीह के लिए ठंडी पड़ गई है। मैं किताब में पढ़ रहा था कि एक ऑफिस में एक बॉस अपने मुलाजिम को कहता है कि कल मैं छुट्टी करूंगा, नहीं आऊंगा।
आपने ख्याल रखना है। वो मुलाजिम भी आज कलीसिया की तरह मुझे लग रहा था कि उसने कहा हुण बॉस ने किहड़ा आना है, उन्हें एसी चलाया तो बॉस की टेबल ते सौ गया ते चंगा उन्हें कमरा ठंडा किया है, पूरे मजे लै रहा सी। बॉस गया नहीं सी, बॉस को दूजी चाबी भी है सी। बॉस अगले दिन आया, उन्हें आके दरवाजा खोलिया तो भाई होरी टेबल के उत्ते मजे नाल खराटे मारन दे। उन्हें कहा उठ तू की करन दे? वो डर गए, उन्हें कहा कि हो गया। तो मैं गौर कर रहा था कि कलीसिया की भी यही सूरत हाल है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा था कि मैं फलां टाइम आऊंगा, लेकिन उसने ये जरूर कहा है देख मैं जल्द आने वाला हूं। हमें मुंतजिर रहना है, हमें गफलत की नींद सोना नहीं है, हमें गाफिल नहीं होना, हमें लापरवाह नहीं होना। हमारी जो मोहब्बत है मसीह के लिए उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। यह आज का मौजू है, यह आज की बात है, यह आज का पैगाम है। हमें उसके मुंतजिर रहना है, हमें जागते रहना है। और जब वो आएगा तो आप जानते हैं कि यीशु ने एक तमसील कही थी 10 कंवारियों के बारे में। ये कंवारी की जो इस्तिलाह है, इससे मुराद ये नहीं है कि जिन्हों का ब्याह नहीं होया। इससे मुराद है कि वो लोग जो यीशु के लहू से धुल गए हैं, पाक हो गए हैं, और वो उसकी दुल्हन है, मसीह के लिए अपने आप को बचाया हुआ है। उसमें लिखा है 5 अक्लमंद थी और 5 बेवकूफ थी। और जो 5 बेवकूफ थी उनके पास तेल भी था, लेकिन उन्होंने तेल जाया कर दिया था। ये उन ईमानदारों की बात है जिन्हें रुल कुछ मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी लापरवाही और गफलत की वजह से रुल कुछ जो इनाम था, गिफ्ट था, जो मददगार था, वो भी उन्होंने खो दिया। और जो अक्लमंद थी वो जागती रही, बेदार रही, मुंतजिर रही, इंतजार करती रही। अजीजों, हम भी क्या करें कि दुआ करते रहें, ईमान में मजबूत रहें, दुआ करते रहें और उसके मुंतज़िर रहें। आंखें बंद कीजिए।